सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी ओमकारा, जो कि है एक एडेप्टेशन विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी प्ले उथेलो का। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लंगड़ा त्यागी और रज्जो, जो कि उसका दोस्त है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी लंगड़ा त्यागी उसको बोलता है कि आज तेरी शादी है पर हो नहीं पाएगी। तभी वो उसकी जो बारात वाली बस होती है उसको पंचर कर देता है और रज्जो जैसे तैसे करके अपने वकील साहब के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि उनकी बेटी डॉली को ओमी भैया ने अगवा कर लिया है। और डॉली के पापा को जैसे ही पता चलता है, वो ओमी के यहाँ पे जाके उसके सर पे बंदूक तान देते हैं और फिर केशु भाई साहब को फ़ोन मिला के उनसे उनकी बात करवा देता है। फिर अगले दिन वो दोनों भाई साहब के पास पहुँचते हैं, जो कि जेल में होते हैं। वहीं पे वो दोनों का फ़ैसला भाई साहब को करना होता है। तो केशु ले आता है डॉली को वहाँ पे। तो डॉली तब सब कुछ सच बता देती है कि कैसे ओमी उसके घर पे उसको घायल मिला था, कैसे उसने उसकी देखभाल करी, कैसे उसको उसके साथ प्यार हो गया, कैसे वो उसके बिना नहीं रह सकती। फिर भाई साहब कहते हैं कि इन दोनों बच्चे से जो हुआ वो गलत हुआ, पर अब आप इन दोनों को माफ़ कर दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए। तभी जाते जाते वकील साहब ओमी को एक बात कह जाते हैं कि जो लड़की अपने बाप की सगी नहीं हुई, वो तुम्हारी सगी क्या होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओमी किसी को उठा के लाता है जो कि भाई साहब के खिलाफ़ खड़ा होना चाहता है। तो ओमी उसको पैसों का लालच देता है। फिर वो उसे ब्लैकमेल करता है, पर फिर भी वो नहीं मानता। तो ओमी उसको मारने लग जाता है, पर फिर भी उनमें से किचलू बच के निकल जाता है। फिर हमें रज्जो दिखाया जाता है, जो कि डॉली की याद में डूबा होता है। तभी उसको टीवी में न्यूज़ दिखाई देती है कि भाई साहब ने टिकट ओमी को दे दिया है और बाहुबली की जगह खाली हो गई है। तो वो खुशी से जाता है लंगड़ा त्यागी के पास उसको बताने कि आप नए बाहुबली बनने वाले हो। लंगड़ा त्यागी भी बहुत खुश होकर वहाँ पे जाता है। लंगड़ा त्यागी हवन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा होता है, पर ओमी भैया के मन में कुछ और ही होता है। ओमी भैया केशु फिरंगी को वहाँ पे बाहुबली बना देते हैं। ये देख के लंगड़ा त्यागी को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है, पर वो उस टाइम पे दिखाता है कि वो बहुत खुश है और बिना कुछ बोले बाहर सबको जाके बता देता है कि नया बाहुबली है केशु फिरंगी। तभी भाई साहब ओमी से पूछते हैं कि तुमने गलत चुनाव तो नहीं कर लिया है। लंगड़ा को इस बात से बहुत दुख होगा, पर तभी ओमी कहता है कि लंगड़ा तो अपना भाई है, वो मान जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो आपको आगे जाके पता चलेगा फिल्म में। अब ओमी डॉली को अपने गांव ले आता है, वहाँ सब उसका स्वागत करते हैं। तभी उसकी मुलाकात होती है इंदू से। इंदू और वो जल्द ही दोस्त बन जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वहाँ पर रज्जो ओमी भैया से मिलने की कोशिश करता है और उनसे मिलकर वो कहता है कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मेरे को पता होता कि डॉली आपको पसंद है तो मैं कभी भी उससे शादी ना करता। और वो रिश्वत के लिए कुछ पैसे भी लाता है ताकि ओमी भैया मान जाए। तभी अंदर से डॉली ओमी भैया को बुला लेती है और उनसे कुछ पूछने लग जाती है। यह देखकर रज्जो को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले में जाके लंगड़ा त्यागी के साथ रोने लगता है बहुत। तभी लंगड़ा त्यागी मौके का फ़ायदा उठाकर उसे बहुत दारू पिलाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसे डॉली कैसे मिलेगी, और मन ही मन वो अपना बदला भी प्लान कर रहा होता है। अब बर्थडे पार्टी पर लंगड़ा त्यागी को फ़ोटो खींचने का काम दिया गया होता है। तभी वो केशु और डॉली को साथ में देखता है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। तो उसको जैसे ही केशु मिलता है, उसको वो शराब पीने के लिए कहता है, पर केशु उसको मना कर देता है, ये कह के कि ये एक चीज़ मेरे से संभाली नहीं चाहती। वो उसका बहुत मजाक उड़ाता है। ये देखकर केशु एक बोतल पी जाता है शराब की। उसी रात ओमी भैया डॉली को अपना पुश्तैनी कमरबंद भी दे देते हैं। बिल्लो डांस कर रही होती है और लंगड़ा त्यागी के उकसाने पर रज्जो बार बार उसके पास जाके सिगरेट पीता है। ये देखकर केशु को बहुत गुस्सा आता है और उसको बहुत मारता है। तभी वहाँ पर ओमी भैया भी आ जाते हैं और वो सबसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। ओमी केशु पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसको कहते हैं कि 2-4 दिन तक यहाँ पे दिखना मत। लंगड़ा त्यागी केशु के कान में यह बात डाल देता है कि मैं और भाई साहब और ओमी भैया कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम डॉली से मिलकर एक प्लान बना लो कि तुम कैसे मनाओगे ओमी भैया को। तो केशु डॉली को कहता है कि मेरे को किसी भी तरीके से ओमी भैया के गुस्से से बचा लो। तो डॉली उसको कहती है, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे एक इंग्लिश गाना सिखाना पड़ेगा।
तभी वो दोनों गांव में वापस आ जाते हैं और केसू की बाइक को देख लेते हैं। तो ओमी भैया उससे पूछते हैं लंगड़ा त्यागी से कि तुमने भी केसू को देखा? तो वो मना कर देता है कि अगर आपने मना किया है तो वो अपनी शक्ल क्यों दिखाएगा। तभी वो फ़ोन पर किसी से बात करने की एक्टिंग करता है और वो कहता है कि केसू यहाँ पर आया था। तो वो ओमी भैया के दिमाग में ये बात डाल देता है कि केसू यहाँ पर क्यों आया था जबकि डॉली अकेली थी। पर वो डॉली की भोली शक्ल देख के पिघल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लंगड़ा त्यागी को अपनी पत्नी की कमर पे वो कमरबंद दिखता है तो वो बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन डॉली शादी की तारीख के लिए पंडित को बुलाती है और उससे पूछती है। तो वो कहती है कि 30 तारीख को मेरी शादी भी हो जाएगी और केसू की रिहाई भी हो जाएगी। तभी लंगड़ा त्यागी कहता है कि भाभी को शादी की ज़्यादा खुशी है या केसू के रिहा होने की। भाई साहब सैर पर होते हैं और वो अपनी गाड़ी के अंदर होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि किचलू उन्हें गोलियां मार देता है पर वो जैसे ना तैसे करके बच जाते हैं। तो ओमी भैया जल्द ही उनके पास पहुंच जाते हैं। तभी वो डॉली को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर जैसे उनको पता चलता है कि केसू डॉली को वहाँ पे लाया है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। तभी वो सारे मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि किचलू को कैसे दबाना है और वो सभी को कुछ ना कुछ काम दे देते हैं। और जब केसू उनसे पूछता है तो वो उसको कार्ड बांटने का काम दे देते हैं। तो केसू को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और वो इसी चक्कर में एक आदमी को बहुत मारता है। फिर उसके बाद लंगड़ा त्यागी केसू को अपने पास बुलाकर कहता है कि अगर तुम किसी भी तरह किचलू को पकड़कर मार दो तो शायद तुम्हें ओमी भैया माफ़ कर दे। पर उसका पता निकलवाने के लिए तुमको बिल्लो की ज़रूरत पड़ेगी और उसको मनाने के लिए तुम ये हार दे देना। तो बिल्लो रानी को वो जाके कमर बंद दे देता है और वो बहुत खुश हो जाती है और वो उसे किचलू का पता बता देती है। फिर वो लंगड़ा त्यागी को किचलू का पता बता देता है। तो यहाँ पर दोबारा लंगड़ा त्यागी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो किचलू को सारे मिलकर मार देते हैं। तभी वहाँ पर केसू आ जाता है और ओमी भैया उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और लंगड़ा त्यागी ओमी भैया के दिमाग में ये भी बात डाल देता है कि मैंने बिल्लो रानी के पास वो कमरबंद देखा था। फिर ओमी भैया तभी डॉली के पास जाकर उसको कहते हैं कि जल्दी से जाकर वो कमरबंद पहन कर आओ। तो डॉली कहती है कि अभी मेरे को पता नहीं कहाँ है। तो वो उसको डांट कर कहते हैं कि जल्दी पहन के आओ। तो वो बहुत जगह ढूंढती है पर उसको मिलता नहीं। फिर अगली सुबह जब इंदु उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो उसे ऐसे ही झूठ बोल के टरका देती है। फिर तभी ओमी भैया को शादी के बीच में फ़ोन आता है कि उनके दुश्मनों का पता चल गया है। तो वो और लंगड़ा त्यागी जाके उनको घेर लेते हैं। तभी ओमी भैया लंगड़ा त्यागी से पूछते हैं कि तुम्हें केसू और डॉली के बारे में क्या लगता है कि उनका चक्कर चल रहा है या नहीं। तो लंगड़ा त्यागी उसको कहता है कि जैसा आपको लग रहा है वैसा ही मेरे को लग रहा है। तो ओमी भैया उसको बहुत मारते हैं और उसको कहते हैं कि अगर डॉली सच निकली तो तेरे को मार दूंगा, अगर तू सच निकला तो डॉली को मार दूंगा। अगले दिन दिखाया जाता है कि रज्जो केसू का फ़ोन चुरा कर बिल्लो रानी को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि जो उसने कमरबंद दिया था वो किसी और का है और वो आपको धोखा दे। ये सब सुनकर बिल्लो को बहुत गुस्सा आता है। सो फाइनली अब शादी का दिन आता है और ओमी भैया वेट कर रहे होते हैं सबूत का। वहीं पर डॉली को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी सी नाखुश और दुखी होती है। तभी लंगड़ा त्यागी ओमी भैया को सबूत दिखाने के लिए केसू के घर पे लेके जाता है जहाँ बिल्लो रानी आ जाती है और उसको वही कमरबंद दिखाती है जो कि उसने डॉली को दिया था। ये सब कुछ देखकर ओमी भैया को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि डॉली झूठ बोल रही है और फिर वो उसके पास जाते हैं। ओमी लंगड़ा को ये कहकर चला जाता है कि मेरे जाने के बाद केसू को भी गोली मार देना। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और ओमी डॉली को आकर कहता है कि तेरा यार तो गया, अब तेरा क्या होगा। ये सब सुनकर डॉली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है और वो ओमी को कहती है कि अब बस और मत बोलो। वो कहती है कि बस अब मुझे और नहीं जीना है, एक काम करो तुम मुझे भी मार दो। तभी ओमी उसे तकिया लेकर उसके मुंह को ढककर उसे वहीं पर मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर और केसू को घायल देखकर तभी इंदु वहाँ पर भागी भागी आती है और उसको वहाँ पर डॉली की लाश मिलती है और वो कमरबंद वहीं पे पड़ा मिलता है। तो ये देखकर उसको बहुत दुख होता है तो वो उसको बताती है कि ये तो मैंने चुराया था। तभी वहाँ पर लंगड़ा त्यागी आ जाता है और अब ओमकारा समझ चुका था कि ये सारा किया धरा किसका है। फिर लंगड़ा त्यागी अपनी सफाई में कहता है कि मेरे को तो लगता है इस इंदु का ही चक्कर किसी और से चल रहा है।
तो फिर लास्ट में आके वो मान लेता है कि हाँ, कि जो आपको सच पता है तो ठीक है, आपको जो करना है वो मेरे साथ करो, चाहे मेरे को मार दो। पर ओमकारा उसको कहता है कि इस शरीर से तो मुक्ति मिल जाएगी, पर आत्मा से मुक्ति हम दोनों को ही नहीं मिलेगी। तो ये बोलकर ओमी उसको छोड़ देता है, और जैसे ही वो अपने घर पर जाता है तो वहाँ पे उसको सामने इंदु खड़ी मिलती है और वो सीधा उसके गले पर मार देती है, और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। ओमी भैया डॉली के पास लेटे होते हैं, और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर केसु आ जाता है, और तभी इंदु भी उस घर के कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। केसु वहाँ पर आकर बोलता है कि ओमी भैया, क्या आपने मुझे इतना नीच समझा हुआ था? तो ओमी भैया उसको बोलते हैं कि अगर एक और शब्द मुंह से निकाला तो सीधा तेरे को मार दूंगा। इतना कहकर वो खुद को ही अपने सीने में गोली मार लेते हैं और वो वहीं पे मर जाते हैं। तो ये थी गाइस इस मूवी की स्टोरी, और ये थी इसकी एंडिंग। तो आप कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको ये मूवी। तो गाइस मैं आपको ये मूवी ज़रूर रिकमेंड करूँगा।